आप इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टेड हो और अभी इमर्जिंग मार्केट और एआई का रैली देखकर आप ये सोच रहे हो कि भाई आपने इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट ही क्यों किया, तो मैं कुछ ऐसा डेटा पॉइंट्स और फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ जहाँ आपको समझ आएगा व्हाट इंडिया इज ऑफरिंग एज एन इमर्जिंग मार्केट। सो दिस इज डे 16 ऑफ गेटिंग बेटर एज एन इन्वेस्ट। हम मार्केट रिटर्न्स की बात करते हैं तो हम बहुत सुनते हैं कि जीडीपी नंबर क्या है, कैपिटल फ्लोज क्या है, बट असल में ये मैटर नहीं करता। और लॉन्ग टर्म मैटर करता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब अगर आपने इक्विटी में पैसा लगाया तो आपको किस तरह का रिटर्न मिल रहा है। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो देर आर 28% ऑफ द कंपनीज जिसका आरओई 20 के ऊपर का है। सो आउट ऑफ ऑल द इमर्जिंग मार्केट इंडिया इज एट सेकेंड नंबर, दैट इज जस्ट आफ्टर यूएस। और इंडिया का 10 ईयर एवरेज आरओई 14% का है और करंट आरओई 13.9% का है। हम आरओई को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से एडजस्ट करें, इंडिया इज बेटर देन इट्स पीयर्स। इसका मतलब ये है कि इंडिया में हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म इक्विटी परफॉर्मेंस की बात करें सो इट इज ड्रिवन बाय कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लोज। सेकंड पॉइंट है कि इंडिया हैज अ वाइड बास्केट टू चूज फ्रॉम। इसका मतलब तो अगर हम अभी इमर्जिंग मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो लेट्स से ताइवान का जो परफॉर्मेंस आया है वो एक कंपनी से आया है, दैट इज टीएसएमसी। अगर साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ पे आया मेजरली टू कंपनीज से, एसके हाइनिक्स और सैमसंग। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ के जो 3 लार्जेस्ट सेक्टर है दैट कंट्रीब्यूट्स ओनली 53% इन मार्केट शेयर। और अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें जो यहाँ का सबसे बड़ा सेक्टर है वो 29% ही कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कोई भी सिंगल सेक्टर इंडेक्स में डोमिनेट नहीं करता। तो जब आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको ब्रेथ मिल रहा है अक्रॉस डिफरेंट इकोनॉमिक ड्राइवर्स जैसे कि क्रेडिट, कंजम्पशन, केपेक्स, ग्लोबल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड एनर्जी। और जब आप इंडिया में एलोकेशन कर रहे हो तो आपको एक्सपोजर मिल रहा है मल्टीपल इंजन ऑफ ग्रोथ, ना कि जस्ट एक थीम पर। का जो करंट एफसीएफ यील्ड है दैट इज फ्री कैश फ्लो यील्ड इज एट 3% और 20 ईयर्स एवरेज है 1.6 का। तो मतलब करंट यील्ड इज 1.9 टाइम्स ज़्यादा। तो कैश फ्लो कोई भी बिजनेस का हकीकत होता है क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कुछ भी आ सकता है, क्योंकि कैश कैन बी यूज टू री इन्वेस्ट, डेट रिपेमेंट कर सकते हो, शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर सकते हो। तो अगर हम बाकी कंट्रीज देखें जैसे यूएसए, जापान, यूरोजोन, इन सब का 20 ईयर्स एवरेज ज़्यादा था। बट खाली इंडिया के केस में ऐसा है कि उसका करंट कैश फ्लो यील्ड ज़्यादा है। टेक अवे क्या है, तो इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे बहुत सारे बड़े बैंक्स हैं जिनका स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ आ रहा है और हेल्दी रिटर्न ऑन एसेट है, लो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है। और इससे आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी एक स्केल पर और बैलेंस शीट क्वालिटी भी। अगर हम ओनरशिप की बात करें तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है दे हैव मूव्ड अबव फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और जो डीआई का ओनरशिप लेवल है दैट इज़ एट रिकॉर्ड हाई। तो मतलब अगर एफआईआई इन्वेस्ट करती है हो सकता है मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आए। बस एक चीज़ का डर है दैट इज़ ऑयल प्राइस। बट अभी तक इंडिया ने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छा संभाला है क्योंकि हमने 2 बार देख लिया कि जो ऑयल प्राइस है दैट हैज़ मूव्ड अबव $100 in the last 4 years. Stay tuned for more such posts.